बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाजिर खिदमत है। अप्रैल में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं जो हम गर्मी में हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर दोस्तों का सवाल होता है कि ये हमारी सब्जियां अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। तो अगर आप वीडियो को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, सब्जियां उगाने से पहले उनके लिए फर्टिलाइज कैसे करनी है, सोइल कितने साइज का बर्तन होना चाहिए, उसको खाद कैसे कैसे देनी है, उसकी जो केयर कैसे करनी है, उसको गोडी और स्प्रे कैसे करनी है, ये सारी बातें जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको बहुत ही आसानी होगी। आप बड़ी आसानी से अपने घर में जो सब्जियां, कोई भी सब्जियां उगा सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां अपने घर पे लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट सीलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फर्टिलाइजर वगैरह की तैयारी मुकम्मल नहीं है तो आप इस तरह से छोटे पॉट में, गिलासों में उसकी नर्सरी भी उगा के और रूट बॉल के समेत उसको निकाल के आपने जो है ना ट्रांसप्लांट करना है। क्योंकि मिर्च और शिमला मिर्च के अलावा तमाम गर्मी वाली सब्जियां जो है ना वो ट्रांसप्लांटेबल नहीं होती। इसलिए उनको जब ट्रांसप्लांट करना है तो उनके लिए आपने रूट बॉल के समेत ही उसको, पौधे को निकाल के फिर ट्रांसप्लांट करना है। अगर आपके पास बर्तन खाली हैं तो आप डायरेक्टली भी उनकी सीलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो ये देखें पम्पकिन की जो है ना, कद्दू की बेल अपने पॉलीथीन बैग में ग्रो करके रखी हुई थी। इनको हम अब लगा लेंगे। इनको ऐसे, ये देखें, इसको बॉल के समेत, जो उसकी रूट बॉल होती है उसके समेत ही आपने निकाल के बड़े पॉट में इसको ट्रांसप्लांट करना है। बड़ी बाल्टी, इनके लिए जो पॉट लेना है दोस्तों, गर्मियों की सब्जियों के लिए उनके लिए बड़ा लेना है और डायरेक्ट भी सीलिंग कर सकते हैं। तो आपका पॉट साइज जो होना चाहिए ना, बेल वाली सब्जी के लिए कम से कम 18 इंच का होना चाहिए। 15 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 15 इंच का होना चाहिए। इस तरह ही जनाब बीटर गोरड है, करेला, तो इसके लिए भी आपको कम से कम 15 इंच के पॉट में एक बेल लगा दें। अगर आपका 18 इंच का है तो उसमें 2 या 3 लगा सकते हैं। और बड़ा होगा, मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज कर लेना है। तो आप इसकी डायरेक्ट सीलिंग करें। अगर आपके पास यानी कि फ्री नहीं है अभी गमले वगैरह, तो फिर आप इसको नर्सरी उगा सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाती है दोस्तों ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर। तो इसको भी आप डायरेक्ट सीलिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ये आपकी 8 से 10 दिन में जो जर्मिनेट हो जाती है। आज के बाद आ जाता है ब्रिंजल, एग प्लांट। एग प्लांट यानी कि बैंगन, बैंगन की भी आप नर्सरी उगा के, ये ट्रांसप्लांटेबल होता है, लेकिन इसको भी रूट बॉल समेत ही निकाल के आपने ट्रांसप्लांट करना है। तो इसकी भी आप नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। इसकी बेहतर है कि इसकी नर्सरी तैयार करके फिर आप इसको ट्रांसप्लांट करें। इसको डायरेक्ट सीलिंग नहीं की जाती, ये ट्रांसप्लांटेबल होता है, इसको ट्रांसप्लांट करना है। तो दोस्तों, इसमें लंबे बैंगन होते हैं, गोल होते हैं, ग्रीन बैंगन होते हैं। आप कोई भी बैंगन जो आपको अच्छा लगता है वो ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब कुकम्बर का, खीरे का। खीरे की भी आप डायरेक्ट सीलिंग कर सकते हैं या इस तरह से आप नर्सरी उगा के रूट बॉल समेत आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये खीरा आपको तकरीबन 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग दे देगा। अगर आपने मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज किया हुआ, उसका और साइज बड़े साइज का होगा तो आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। 35 से 40 दिन में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आर्मीनिया कोकम्बर, यानी कि तार जिसे कहते हैं। इसकी भी आप डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं। मैंने तो ये जर्मिनेट करके फिर इनको मैंने ट्रांसप्लांट किया है। तो ये भी दोस्तों आपको बहुत जल्द, ये भी 40 दिन के बाद जो है ना आपको हार्वेस्टिंग देती है। 45 दिन के बाद आप इसमें से तार वगैरह, ककड़ी हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों कुछ इस तरह लंबी होती है, तो इसका भी पॉट बड़े साइज का होना चाहिए। एक तो आप दोस्तों पॉट साइज का ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे आपने अपने गार्डन सॉइल 60% और उसमें 40% आपने कोई भी गली हुई गोबर की खाद या किचन वेस्ट को बहुत मिक्स करके उसमें आपने लगाना है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है स्पोंगी गोरड, यानी कि घिया तोरी। घिया तोरी को भी आप डायरेक्ट सीडिंग कर सकते हैं। इसका पॉट भी जो होता है इस बड़ा होना चाहिए। 15 इंच के पॉट में एक पौधा लगा दें। 18 इंच का पौधा है तो उसमें 2-3 पौधे लगा सकते हैं। 60 दिन के बाद ये भी आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है हॉट चिल्ली, ग्रीन मिर्च, सब्ज मिर्च। इसकी आप नर्सरी उगा सकते हैं। ये ट्रांसप्लांटेबल होती है दोस्तों, डायरेक्ट भी इसकी चुटियां लगा सकते हैं। जब आपने उसमें से पौधे कुछ निकाल दें, जो चुटियां लगाई हैं उसमें एक एक पौधा रख लें। कम से कम इसका फासला जो है ना 6 इंच से 1 फुट होना चाहिए। तो ये भी आपको 60 दिन के बाद फ्रूट देना शुरू कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है शिमला मिर्च का, कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। इसकी भी आप मिर्च की तरह नर्सरी उगा के इसको भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये ट्रांसप्लांटेबल है, 60% या 70% गार्डन सॉइल ले लें और उसमें 30% जो है ना तो ये गोबर की भी गली हुई आपको खाद या तकरीबन किचन वेस्ट 50-60 दिन के डिकम्पोस्ट बाद को अच्छी तरह मिला लें। इंशाल्लाह आप अगर इनकी आपके शिमला पास मिर्च वो हार्वेस्ट कर सकेंगे। इसके पौधे के पत्ते जरा थोड़े बड़े होते हैं और ये भी माशाल्लाह बड़े अच्छे से, अगर आपकी मिट्टी फर्टिलाइज हो तो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग लाती है और 60 दिन के बाद आपको फ्रूट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है मेलन, खरबूजा।
अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप खरबूजा भी अपने घर में बड़ी बाल्टियों में, ये देखिए 15-15 इंच की जो बाल्टियां उसमें मैंने उगाया हुआ है, और माशाल्लाह ये पिछले साल का रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इस तरह आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, एक बेन पे 2-3 खरबूजे लगेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर आ जाता है वाटरमेलन। वाटरमेलन भी आप अपने घर में उगा सकते हैं। इसके लिए भी पॉट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े साइज का जो फल लगता है, तो इसके लिए पॉट बड़ा होना चाहिए। इसकी मिट्टी भी अच्छी तरह फर्टिलाइज कर लें, और उसको गाहे बगाए फर्टिलाइज करते ही रहें हर 15 दिन के बाद, तो ये आपको 90 दिन के बाद हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है एश ग्रोड, यानी कि सफेद पंपकिन, व्हाइट कद्दू जिसे कहते हैं, पेठा कद्दू जिसे कहते हैं। तो ये भी मिठाई बनाने के लिए काम आता है, तो ये भी अगर आप शौक रखते हैं तो अपने घर में उगा सकते हैं। अगर नहीं रखते तो आपकी मर्जी है, ना उगाएं, इसकी भी आप डायरेक्टली सीडलिंग करें। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हलवा कद्दू जिसे हम कहते हैं, उसकी भी आप डायरेक्ट सीडलिंग कर सकते हैं। तो उसको पंपकिन कहा जाता है, तो हम इस हमारी ज़बान में पाकिस्तान इंडिया में इसे हलवा कद्दू भी कहते हैं। इससे आप हलवा भी बेहतरीन तैयार होता है, पेठे से भी हलवा तैयार होता है, इसका सालन भी बड़े अच्छे मज़ेदार बनता है। तो इसको भी आप, पाउडर का साइज़ गर्मियों वाली सब्जियों का तकरीबन एक ही होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा दाने 2-3 दाने ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। उसके बाद नंबर आ जाता है दोस्तों कोरिएंडर, धनिया। ये हर मौसम में हो जाता है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में सिर्फ नहीं लगाया जाता, उसके अलावा आप लगाएंगे तो 8 दिन के बाद आपके बीज जर्मिनेट कर आएंगे, और 30-35 या 40 दिन के बाद आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा, बल्कि 30 दिन के बाद आप उसकी पत्तियां उतार के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि आपने अपने जितनी भी सब्जियां लगानी है उनकी फर्टिलाइज का खास ख्याल रखना है। तो बीज जितने भी है वो भिगो के लगाने हैं। उसके बाद नंबर आ जाता है स्पिनच, पालक। पालक के सीड भी आपको 4 से 5 दिन में ग्रो कराते हैं दोस्तों। इसकी भी आपने डायरेक्ट सीडिंग करनी है, चुटकियों में कर दें तो ज्यादा बेहतर है। चुटकियों में बहुत अच्छे से ग्रो करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये भी आपको 1 महीने 35 दिन में हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। बीज फिर मैं कहता हूँ जितने भी हैं वो आपने 5-6 घंटे या भिंडी के वो 12-13 घंटे भिगो के फिर आपने उनको सीडलिंग करना है। उसके बाद नंबर आ जाता है दोस्तों स्प्रिंग ओनियन। आप जो आपके घर में छोटे छोटे प्याज हैं उनको अपने यानी कि गमलों में लगा के उससे आप स्प्रिंग ओनियन ले सकते हैं ज्यादा गर्मी आने तक। अगर आपके इलाके में ज्यादा गर्मी हो गई है तो आप इसको थोड़ा शेडी एरिया में भी रख के ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे सनलाइट फुल डे की हो, लेकिन धूप जो है ना वो कम से कम इनको लगे। तो ये भी बड़े अच्छे तरीके से आप इस मौसम में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है 17वें नंबर पे जो अब आता है वो है मिंट, यानी कि आपका पुदीना। पुदीना भी आप इस मौसम में बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, ब्रांचेस से उगा सकते हैं। ये भी आपको 35 से 40 दिन के बाद इंशाल्लाह हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा मौसम जा रहा है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं सिफारिश करूंगा आप अपनी मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज करें, और हर 15 दिन के बाद उसको कोई ना कोई फर्टिलाइजर देते रहें, हर 8 दिन के बाद उसको कोई ना कोई स्प्रे करते रहें आपकी ऑर्गेनिक सब्जियों की। तो मेरे चैनल पे जाके आप सब सब्जियों को लगाने, उसकी केयर करना, उसको स्प्रे कैसे करनी है, उसको फर्टिलाइजर कैसे देनी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।